फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर्स। जब भी हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो उस नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि वो आपको एक नया इंस्टेंस रिटर्न करेगा। यानी जिस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर है उस क्लास के नए इंस्टेंस को वो रिटर्न करेगा। हमारी चॉइस है कि हम उस कंस्ट्रक्टर को बनाते वक्त ये बता दें कि कुछ प्रॉपर्टीज आपने वसूल करनी है जो रिक्वायर्ड भी हो सकती हैं या ऑप्शनल भी हो सकती हैं, और बगैर किसी प्रॉपर्टी के भी आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन क्लास को स्क्रीन पे देखें आप, तो पर्सन क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कहता है कि नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है और उसका नाम है नेम। उस नेम क्लास, उस नेम प्रॉपर्टी को फिर हम कंस्ट्रक्टर जो है वो इस नेम प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर जब इंस्टेंस बनाएगा तो इस स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। मेन फंक्शन को जब हम देखते हैं तो हमने एक मी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें पर्सन क्लास के इंस्टेंस को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और चूंकि वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मांगता है नेम की, तो हमने नेम के अगेंस्ट में वैल्यू प्रोवाइड कर दी आगे। ये एक सादा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जैसे हम अब तक बनाते हुए आए। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो टेक्निकली एक स्टैटिक फंक्शन की तरह दिखता है। स्टैटिक फंक्शंस क्या थे? ऐसे फंक्शंस जिसके आगे पहले तो स्टैटिक लिखा हो। दूसरा, जब उन फंक्शंस को आप कॉल करते हैं तो आपको क्लास के इंस्टेंस को बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्लास का नाम डॉट उस फंक्शन या प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो कि स्टैटिक थी, वो आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर्स भी कुछ इसी तरह आप इस्तेमाल करते हैं, बट उसके आगे आप स्टैटिक नहीं लिखते, उसके शुरू में आप स्टैटिक नहीं लिखते, उसके शुरू में आप फैक्ट्री कीवर्ड लिखते हैं। उस फैक्ट्री कीवर्ड से डार्ट ये समझ जाता है कि ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर करता क्या है? फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर टेक्निकली अपने आप के एक इंस्टेंस को आपको रिटर्न करता है, या उसकी किसी भी सब क्लास के इंस्टेंस को आप रिटर्न कराना चाहते हैं उस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लास बनाई है, उसकी दो सब क्लासेस हैं। एक क्लास थी कार, उसकी दो सब क्लासेस हैं टोयोटा और होंडा। आप चाहते हैं कि यूजर को मैं टोयोटा और होंडा में कंफ्यूज ना करूं, मैं एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कार में बना दूं। उस कार में मैं इससे पूछ लूं कि कौन सी कार चाहिए, होंडा चाहिए या टोयोटा चाहिए। जो उस कार के फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हो, उससे मैं खुद ही डिसाइड कर लूं उसी कंस्ट्रक्टर में कि भाई इसे होंडा क्लास का इंस्टेंस वापस करना है या टोयोटा क्लास का इंस्टेंस वापस करना है। अब यूजर जब मेन फंक्शन में या किसी फंक्शन में इंस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा तो वो लिखेगा कार डॉट जो भी उसके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में हमेशा आप नाम देते हैं, एक नेम्ड टाइप का फंक्शन बनता है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। उस नाम को जब वो कॉल करेगा, उस नाम के कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेगा, तो जो वैल्यू उसने पास की होगी उसके बिहाफ पे वो कंस्ट्रक्टर में हमने इस तरह की इफ कंडीशंस लगाई होंगी कि वो या तो होंडा रिटर्न करेगा या टोयोटा रिटर्न करेगा। आप जब भी आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो आप जिस तरह एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल कर सकते हैं, आप इस तरह फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल नहीं कर सकते। जिससे मुराद कि आप किसी भी क्लास के फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से उसकी पेरेंट क्लास में वैल्यूज पहुंचा नहीं सकते। सुपर क्लास का मकसद क्या था कि उस क्लास के पेरेंट कंस्ट्रक्टर तक आपकी वैल्यूज पहुंच जाए, या उस क्लास के सुपर कंस्ट्रक्टर उस क्लास के पेरेंट क्लास के आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करने। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सुपर क्लास का मकसद ये था कि आप जिस क्लास से सुपर फंक्शन कॉल कर रहे हैं उससे मुराद कि आप उस क्लास के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें और उसमें कुछ वैल्यू अगर इनिशियलाइज करनी हो तो वो आप उसे पास करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर फंक्शन से। ये सुपर फंक्शन आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से कॉल नहीं कर सकते। इस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से आप
को जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है कि आप किस क्लास के इंस्टेंस को, क्या जिस क्लास में फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाए उसी के इंस्टेंस को आपने वापस करना है, या उसकी किसी सब क्लास में, जैसे कि मैंने कार की एग्जांपल दी और होंडा और टोयोटा रिटर्न किया, हालांकि यूजर ने कार डॉट उस कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा था। तो ये हमारे हाथ में एक चॉइस आ गई। अब जब हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में क्लास के इंस्टेंस को वापस करने की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इससे पहले हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर्स जब भी बनाए हमने कोई रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह हम एक फंक्शन में वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं आखिर में, इस तरह फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में भी अगर हमें किसी दूसरी क्लास का कंस्ट्रक्टर वापस करना है तो हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हम सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखते हैं जो पर्सन है इसका नाम। उस पर्सन क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, सादा कंस्ट्रक्टर है, जिसे एक प्रॉपर्टी चाहिए नेम की, और वो कहता है जो भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा वो गेट डिटेल्स मेथड की बॉडी को या इम्प्लीमेंटेशन को करेगा। अब उसके बेस पे हमने दो क्लासेस बनाई हैं। पहली क्लास है ट्रेनर की जिसने एक्सटेंड किया पर्सन को। इस ट्रेनर क्लास में एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जो रिक्वायर्ड है नेम फील्ड और रिक्वायर्ड है सैलरी फील्ड। अब जो सैलरी फील्ड है वो तो इस क्लास का हिस्सा है, बट जो नेम है वो सुपर क्लास से इस जगह पहुंचेगा और इस जगह पहुंचने के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सुपर क्लास से आपको याद होगा कि हम पेरेंट क्लास को, जो कि ये पेरेंट क्लास हमने यहाँ बताई, इस सुपर क्लास से इस पेरेंट क्लास में हम वैल्यू पास करते हैं जो कि नेम है, और वो यहाँ पहुंचने के बाद इस जगह स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया। फिर हम जब गेट डिटेल्स की बात करते हैं तो हम इस क्लास में हमने इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बना ली जैसा कि हम इससे पहले तक करते आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्लास को जब हम देखते हैं तो उसमें भी हमने एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बनाया जैसा कि ट्रेनर क्लास में बनाया था। उसमें हमने सैलरी की जगह पे फी नाम का एक वेरिएबल बनाया जो एक प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट क्लास के लिए। उस पर भी हमने, चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की शर्त है कि जितने भी आपके मेथड्स होंगे वो भी आपने इंप्लीमेंट करने होंगे जिनकी बॉडी पहले से मौजूद नहीं, तो हमने वो भी यहाँ स्टूडेंट क्लास में कर दी। अब यहाँ पे इस वक्त तक कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया जो कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर हो, क्योंकि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के लिए हमें शर्त है कि हम फैक्ट्री कीवर्ड जरूर लिखें। अब आइए हम एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, बट ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर हम ट्रेनर या स्टूडेंट क्लास में नहीं बल्कि हम पर्सन क्लास में बनाते हैं, और देखते हैं कि किस तरह वो हमें आसानी देता है दूसरी सब क्लासेस के इंस्टेंस बनाने की। तो आइए देखते हैं। फैक्ट्री लिखते हैं सबसे पहले क्योंकि ये शर्त है। उसके बाद जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उस क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास में बन रहा है, बट चूंकि हमने बताया कि ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है तो उसके आगे हम एक कोई भी फंक्शन नाम जिससे हम चाहे लिख सकते हैं। मैंने कह दिया फ्रॉम टाइप, यानी मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूं जिसको कॉल करने के बाद मैं ऐसे बताऊंगा कि मुझे किस टाइप का पर्सन ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ट्रेनर हो या स्टूडेंट हो। तो मैंने एक नाम रख लिया फ्रॉम टाइप, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद उसमें क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको देनी ही देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है कि आप उस टाइप का नाम बताएं जिसके बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि भाई ये पर्सन होगा, ट्रेनर होगा या स्टूडेंट होगा। उसके बाद हर एक फील्ड में, चाहे वो ट्रेनर हो या स्टूडेंट हो, जिस क्लास को भी आप बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम प्रॉपर्टी जो कि रिक्वायर्ड है। तो आपने इस फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में भी जाहिर है उसे रिक्वायर्ड ही रखना होगा। आपने नेम कर लिया। उसके बाद दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हैं तो रिक्वायर्ड, बट अगर स्टूडेंट है तो वो रिक्वायर्ड नहीं, और अगर मिसाल है कि अगर सैलरी
की बात करूं तो वो उस वक्त रिक्वायर्ड है जब ट्रेनर बन रहा हो, और फी की बात करूं तो उस वक्त रिक्वायर्ड है जब वो स्टूडेंट का बना रहा हो। तो टेक्निकली हमें इसे स्मार्टली खेलना होगा। हम यहाँ पे एक बगैर रिक्वायर्ड वेरिएबल के सिंपल ऑप्शनल वेरिएबल की बात कर लेते हैं कि आप ऑप्शनल वेरिएबल है, बट हम चेक कर लेंगे कि अगर वो वेरिएबल ना मौजूद हो फी और सैलरी, तो मैसेज पहुंच जाए कि भाई आपने टाइप जो बताई है उसके हिसाब से ये वाला वेरिएबल होना जरूरी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको अभी समझाता हूं। इस जगह पे आप कंडीशन लगाते हैं कि इफ टाइप नेम इज इक्वल टू ट्रेनर, तो आप रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि रिटर्न कीवर्ड लिखना जरूरी है, ट्रेनर, जिसमें नेम आ जाए और सैलरी आ जाए। यहां पे ये हो गया। दूसरा हम कर लेते हैं else if type name is equals to student, return student name और फी आ गई। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर कुछ भी ना हो तो थ्रो कर दे। ये थ्रो क्या चीज है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरर है जो हम देते हैं कि अनेबल टू रिकग्नाइज, या हम इसको और सिंपल कर देते हैं इनवैलिड टाइप नेम। यानी अगर टाइप नेम ये भी नहीं होगा या ये भी नहीं होगा तो वो एक एरर जनरेट करेगा, जो ये एरर है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ठीक करनी होंगी। फॉर एग्जांपल टाइप नेम ट्रेनर जो रिसीव होता है वो कैपिटल लेटर में होगा, यहाँ हमने स्मॉल में लिखा है, तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इजी ये है कि आप इसको टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस कर दें, पहली बात। और इसी तरह इससे टाइप नेम को आप यहाँ पे भी इस तरह कर दें ताकि वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो और फिर मैच हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और दूसरा हमें एक और कंडीशन मैच करनी है, एंड, या हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि भाई इसको कहते हैं कि इफ सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये हो जाए। और इस जगह पे हम कहते हैं एंड फी नॉट इक्वल्स टू नल। अगर फी नल नहीं है तो ये कर दो। और यहां पे हम मैसेज को अच्छा लिख देते हैं कि इनवैलिड टाइप और सैलरी और either salary or fee property value is missing for relevant class। हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई रेलेवेंट क्लास के लिए या तो फी नहीं है या सैलरी नहीं है, तो वो आप देख लें। अब ये हमने एक छोटा सा फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं की। हमने एक कंडीशन चेक की है, उस कंडीशन की बेस पे पहले चेक किया है कि भाई अगर ट्रेनर है तो ट्रेनर क्लास का इंस्टेंस जिस तरह हम नॉर्मली पास करते बनाते रहे वो पास कर दो, या स्टूडेंट क्लास का अगर स्टूडेंट है तो कर दो। अब इसके बेस पे जब हम मेन क्लास में आते हैं, तो अब मेन क्लास में आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि किस तरह हम एक वेरिएबल को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बनाते हैं फाइनल ट्रेनर ए के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, स्पेस के बाद हम लिखते हैं पर्सन डॉट फ्रॉम टाइप। अब टाइप कौन सी है भाई? टाइप अगर मैं इस वक्त कैपिटल में भी लिखूं तो चूंकि मैंने वहां पे इसे बताया हुआ है कि किस तरह मुझे हैंडल करना है, तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने आमिर दे दिया और मैंने इसकी सैलरी बता दी 5000। अगर मैं सैलरी नहीं दूंगा तो ऑफ कोर्स वो मुझे एरर शो करेगा, जिससे हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि किस तरह वो एरर शो करता है। इसी तरह हम स्टूडेंट ए के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम बताते हैं
स्टूडेंट और उसका नाम रखते हैं अली और उसकी फी रखते हैं 2000। अब हम करते हैं ट्रेनर ए डॉट गेट डिटेल्स और ट्रेनर बी डॉट गेट डिटेल्स, सॉरी ट्रेनर बी नहीं, स्टूडेंट ए डॉट, इसे हम चला के देखते हैं डॉट रन। आप देख सकते हैं ट्रेनर आमिर आ गया, सैलरी आ गया, फीस। अगर मैं यहाँ पे सैलरी नहीं देता अब क्या होता है हम चेक कर लेते हैं। चूंकि हमने उसे ऑप्शनल वैल्यूज बनाई थी तो उसने डॉट नहीं, आपको रेड लाइन नहीं दी, बट हमने कंडीशन के अंदर उसे चेक कराया था। तो आप देख सकते हैं इनवैलिड टाइप ईदर सैलरी और प्रॉपर्टी इज मिसिंग। अगर मैं यहाँ दे देता हूँ और फी नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ सैलरी दे देता हूँ फी की जगह पे, तो वो एक्सेप्ट तो कर लेगा मगर उसका फायदा नहीं होगा। वो एरर उसी तरह शो करेगा जिस तरह पहले शो किया, क्योंकि उसे फी चाहिए थी जब भी हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ना कि सैलरी चाहिए। अब जब हम इसे फी कर देंगे दोबारा, अब जब हम इसे चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, फाइनल अननोन टाइप। एक और बनाते हैं हम पर्सन फ्रॉम टाइप, जिसमें हम ऐसी टाइप देते हैं जो ना ट्रेनर है ना स्टूडेंट है, वो है स्टाफ। क्योंकि हमने स्टाफ की कंडीशन वहां लगाई नहीं। अब मैं नाम देता हूं जाहिद, और इसे जब हम कॉल करेंगे तब भी हमें वो इसी तरह का एरर देगा जैसा उसने पहले दिया था, क्योंकि स्टाफ नाम की टाइप ऊपर हमारे कंस्ट्रक्टर में मौजूद ही नहीं। इस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ आसानियां हमें मिल जाती हैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर से, कि हमें सबको ये टीच नहीं करना पड़ता कि भाई आपके पास अलग अलग क्लास के इंस्टेंस है। आप एक ही यूनिवर्सल फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जिसके बाद आप एक वैल्यू से डिफरेंट क्लास के इंस्टेंसेस को पास करा के वापस भेजते हैं। अच्छा, इस लाइन को जब मैं हटा देता हूं और मैं प्रिंट करता हूं ट्रेनर ए और प्रिंट करता हूं स्टूडेंट ए, चूंकि हमारे जो वेरिएबल्स थे हमने इस क्लास के नाम से बनाए थे, आइए देखते हैं कि जब इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो हमें इंस्टेंस ऑफ क्या बताता है ट्रेनर ए के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो डॉट रन की कमांड इंस्टेंस ऑफ ट्रेनर और इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, यानी ये वेरिएबल ट्रेनर क्लास का इंस्टेंस है और ये वेरिएबल स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है। और ऐसा ही है क्योंकि हम रिटर्न जब कर रहे हैं ऊपर से तो ट्रेनर क्लास और स्टूडेंट क्लास को रिटर्न कर रहे हैं, हालांकि हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए हमारा काम किया था। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको उसी पर्सन क्लास, ट्रेनर और स्टूडेंट क्लास को यूज करना है और इसमें एक और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐड करना है फ्रॉम जेसन के नाम से। ये फ्रॉम जेसन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर होगा और वो एक जेसन एक्सेप्ट करेगा। जैसा कि अगर मैं नीचे क्लास में दिखाऊं कि इसने एक जेसन, हमने इसे जेसन पास किया और इसमें नाम, सैलरी और टाइप दी है। अब इस जेसन को यानी मैप को आप किसी तरह से पर्सन क्लास के इस फ्रॉम जेसन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में चेक कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और स्विच केस को इस्तेमाल करते हुए डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी क्लास का इंस्टेंस वापस करना है। जब आप इस वाले पे आएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास एरर होना चाहिए और वो एरर आपको जिस तरह आपने इससे पहले यूज किया था कि अगर ये टाइप डायरेक्टर नहीं मौजूद तो आप उसे एरर शो करा दें। तो कोशिश कीजिए कि ये खुद से सॉल्व करने की। अगर आपसे सॉल्व हो या ना हो, कुछ देर बाद इस वीडियो को रोक दीजिए कुछ देर के लिए, और जब आप कर लें या ना कर सकें तो उस दौरान आप, उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा शुरू कीजिए ताकि आप कंपेयर कर सकें और देख सकें कि किस तरह मैंने इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन की है। आइए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उसी एक
क्लास को, उसी पर्सन और ट्रेनर क्लास को आपने यूज करना है, बट आपके पास अब फ्रॉम टाइप की जगह पे एक नया मेथड आ जाएगा जो कि है हमारे पास फ्रॉम पर्सन। तो मैं इसको पूरा उड़ा देता हूं। हमने पर्सन क्लास में हम टाइपिंग करने चले हैं, तो फैक्ट्री हम लिखते हैं पर्सन डॉट फ्रॉम जेसन। ये हमारे कंस्ट्रक्टर के नाम था और उसकी शर्त थी हमारे पास कि हम इसे इस तरह बनाएंगे। दूसरा, ये नेम्ड पैरामीटर हमें मालूम है कि वो था। अब हमने यहाँ पे जेसन नाम का एक नेम्ड पैरामीटर रिसीव करना है, बट इसके लिए हम पहले से टाइप बता देते हैं कि ये मैप होगा, और इस मैप में दो चीजें होंगी, की होगी स्ट्रिंग और वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूं वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ये की पास कर रहा हूं तो जेसन है, बट वैल्यू जो है उसकी वो पूरा एक मैप है, ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं जो इंट भी हैं और स्ट्रिंग भी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं डिफरेंट वेरिएबल्स बनाता हूं जिसमें उस मैप से आई हुई जितनी भी जो मुझे इसमें इनपुट मिलेगा इस वेरिएबल में, उसे मैं अलग अलग कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, फाइनल सैलरी इज इक्वल्स टू जेसन सैलरी, एक ये हो गया। दूसरा वेरिएबल बन गया टाइप का, जेसन टाइप होगा। तीसरा फी अगर आई तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं, वरना वो ऑटोमेटिकली उसे नल बना देगा। और चौथा था सैलरी, यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं। हमने इन चार वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम अब स्विच केस को चेक करेंगे। स्विच केस क्या होगा, चलो स्विच केस के लिए हमें करना होगा स्विच, और स्विच केस किस पे लगेगा, टाइप वेरिएबल पे हम स्विच केस लगाएंगे। और उसके बाद हम इस तरह शुरू करते हैं केस, लेट्स से ट्रेनर। और हम एक और काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस कर लेते हैं ताकि वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहे। और ये सैलरी इसलिए मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे हमने डबल मरतबा सैलरी दे दिया। सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ नेम देना था और मैंने सैलरी दे दिया है, यहाँ नेम आ जाएगा। ओके, इसके बाद आगे हम इस तरह से चेक करते हैं कि इफ सैलरी इज नॉट नल, हम ये कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि एक हमने रिटर्न करा देना है ट्रेनर, और जिसमें कोई सैलरी होगी। और इसे हमने, चूंकि ये इंट वेरिएबल है ट्रेनर, और ये हमें इस वक्त कह रहा होगा कि ऑब्जेक्ट टाइप कैन नॉट बी असाइंड इंट। अब हमें इसे किस तरह इंट करना होगा, हम लिख देते हैं एज इंट। हमने ऐसे बता दिया कि भाई इसे टाइप कास्ट कर दो, ये ऑब्जेक्ट नहीं ये इंट आएगा आपके पास हमेशा, तो हम इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे रिटर्न कर चुके तो हमें अब ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं। इसी काम को हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक ऑब्जेक्ट बना लें, या हम ओबीजे रख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे हम ओबीजे इक्वल्स टू दिस, और इसके बाद हम ब्रेक लगा लेते हैं। हमने ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक के बाद अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई इसी केस के दौरान अगर ये नल ना हो तो क्या हो,
थ्रो हो जाए अनइम्प्लीमेंटेड एरर, सैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी सैलरी मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ एरर शो हो जाएगा। दूसरे केस पे आते हैं। केस स्टूडेंट, सेम चीज यहां पे आएगी, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी जगह फी लिख लेते हैं, इसकी जगह स्टूडेंट कर लेते हैं, इसकी जगह अगेन फी और फी कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि फी नॉट प्रोवाइडेड। ओके हो गया। अगर ये सारे केसेस ठीक ना हो तो डिफॉल्ट क्या है हमारे पास? डिफॉल्ट ये है कि थ्रो कर दो अनइम्प्लीमेंटेड एरर टाइप या इनवैलिड टाइप। हमने इनवैलिड टाइप कर दिया और इस पूरे स्विच केस के बाद हमें इसे बताना होगा कि भाई रिटर्न कीजिए जिस टाइप का हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं इसे आपको फुल स्क्रीन पे दिखाऊं तो मैंने कुछ इस तरह बनाया है, आप देख सकते हैं। एक मैंने डमी एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, जिसे सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी इनिशियलाइजेशन या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। ये एक केस है जिसमें मैंने बताया कि अगर सैलरी मौजूद है तो ट्रेनर बना दो, और अगर सैलरी मौजूद नहीं है तो ये एरर भेज दो। इसी तरह स्टूडेंट है तो ये कर लो, और अगर स्टूडेंट या ट्रेनर के अलावा कुछ भी है तो फिर इनवैलिड टाइप का एरर दे दो। इसके बाद अब हम मेन मेथड में चलते हैं। बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। मेन मेथड में हम डिफरेंट तरीके से उसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनल हम करते हैं ट्रेनर 1 इज इक्वल्स टू पर्सन फ्रॉम जेसन। अब इस जेसन में हमें की वैल्यू पेयर देना है जो कि है नेम, और इसके अगेंस्ट में हमने बनाया आमिर। सैलरी 1000 दे दी, क्योंकि क्वेश्चन में 1000 थी। और उसके बाद हम लाते हैं टाइप, और वो टाइप जैसे हमने दे दी ट्रेनर। अब ये कैपिटल लेटर में लिखूं या स्मॉल में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर ही रहा हूं। इसी तरह हम एक स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, सेम रहेगा। स्टूडेंट के लिए नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से हम अली कर देते हैं। सैलरी की जगह पे अब हमें फी देनी होगी, वरना वो एरर देगा। सैलरी हम 500 कर देते हैं। टाइप क्या है? स्टूडेंट। अब हम कॉल करते हैं ट्रेनर 1 डॉट गेट डिटेल्स और स्टूडेंट 1 डॉट गेट डिटेल्स। मैं पहले से प्रिंट करता हूँ, डॉट रन चलाते हैं तो देखते हैं क्या उसने सही काम किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसने उसी तरह काम किया जैसा एक्सपेक्टेड था। अगर इसी जगह पे मैं एक और वेरिएबल बनाने की कोशिश करूँ, फाइनल अननोन पर्सन डॉट जेसन, और उस जेसन में मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसकी सिर्फ हम टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप हम कर देते हैं डायरेक्टर। अब बाकी जैसे चीज़ें हों, चूँकि डायरेक्टर टाइप ही नहीं, और मैं इसमें इस तरह भी लिख देता हूँ अननोन टाइप डॉट गेट डिटेल्स। तो देखते हैं कि क्या वो वाकई प्रिंट होता है या नहीं होता है।